We go across to the president of Bharatiya Kisan Union, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार हुआ क्या। आप ये कह रहे हैं कि अब आप ये प्रोटेस्ट से हाथ उठा रहे हैं, आप ये प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, ऐसा क्या बदल गया आपके लिए? ऐसा है, जो कल गणतंत्र दिवस पे जो कुछ लोगों ने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया और पुलिस पे बर्बरतापूर्वक हमला किया और उद्दंडता करी, ये किसान नेताओं का और किसान संगठनों का काम नहीं है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संविधान के मुताबिक हमें अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक वो करना चाहिए था। यदि हमारी सरकार नहीं सुन रही है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये लाठी डंडा तलवारें चलाना ये घोर अन्याय है, अनर्थ है और देश की इससे किसानों की और किसान नेताओं की छवि पे बट्टा लग रहा है। दूसरी बात हब्बता में, हम तो किसानों की लड़ाई लड़ने आए थे, किसानों की बात कहने आए थे, न तो ऐसे मोर्चों में हम शामिल थे और न रह सकते हैं, और इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। अब समय काल परिस्थिति के अनुसार हमको ऐसा लगा है कि अब हम चिल्ला बॉर्डर भानु प्रताप जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आखिरकार जो गणतंत्र दिवस के बाद जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ है और किसको दोषी माना जाएगा इसके लिए? ऐसा है, देखिए हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, न तो हम कभी सिंधु बॉर्डर पे गए, न गाजीपुर बॉर्डर पे गए, न टिकरी बॉर्डर पे गए, और न इनकी मीटिंगों में किसी में हम शामिल हुए। हम अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री से अपने कहना चाह रहे थे, लेकिन वो बात हो नहीं पाई क्योंकि नेता बन गए और इन नेताओं ने जो कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। हम तो इनको शकल से भी नहीं जानते हैं किसी को, और नाम से भी नहीं जानते हैं। भाई साहब, जो बात हम सत्य कहते हैं, हमारी उम्र है 70 साल, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ब्रज के बिरचंद पूजनीय रमेश बाबा हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने हमसे कहा है कभी गलत मत करना, झूठ मत बोलना, और सच्चाई के लिए जितना भी आपको जो भी कष्ट उठाना पड़े उठाते रहना। तो इसलिए हमें नहीं मालूम है कि कौन क्या कर रहा, क्यों कर रहा, लेकिन इतना जरूर हमें मालूम है। तो क्या ये माना जा सकता है भानु प्रताप सिंह है? तो क्या हम ये मान सकते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं आप अब कृषि कानून को लेकर विरोध नहीं करेंगे? ऐसा है, कानून को लेकर जो किसानों के लिए हित में होगा वो तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु हमारे साथ ईमानदार लोग हैं। जो गड़बड़ होता है निकाल के बाहर कर देता है इन संगठन से। तो हम अपने भारतीय किसान भानु के संगठन से ही, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपनी मांग रखेंगे और किसानों के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने संघर्ष छोड़ दिया हो, ऐसा है कि हम बदनाम ना हो इन बदनाम नेताओं के साथ, इसलिए हमने चिल्ला बॉर्डर छोड़ दिया है और अब यहाँ का इस समय का आंदोलन छोड़ दिया है। आगे अपने राष्ट्रीय प्रदेश के नेताओं से, जिला मंडल सभी नेताओं से मिल बैठ के बात करेंगे और जो हमें करना होगा अकेले दम पे करेंगे। भारतीय किसान आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूंगा भानु प्रताप जी, आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूंगा भानु प्रताप जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने आपसे कहा, सरकार ने यह कहा कि अगले 18 महीने तक ये कृषि कानून लागू नहीं होंगे, तब तक जो कमेटी बनाई जाएगी वो कमेटी से बातचीत किया जाएगा। क्या आप और आपकी जो कमेटी, क्या आपके पूरे जो यूनियन है, क्या आप आज ये विरोध से हट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सेंटर का प्रस्ताव था वही आप मंजूर करेंगे? ऐसा है, 18 महीने तक लागू नहीं होगा कानून, फिर 18 महीने बाद कमेटी बनेगी, फिर वो क्या करेगी कमेटी, वो कमेटी हमसे भी बात करेगी। सभी जो ईमानदार और सच्चे किसान नेता होंगे, जो किसानों के हितैषी होंगे, जो उद्दंड नहीं होंगे, उनसे सबसे बात करेगी। तो हम बात करेंगे, तो हमें तो ये यानी 18 महीने तक तो लागू हो ही नहीं रहे हैं, तो इससे तो हम अच्छा है, अच्छी बात है कि हमारी सरकार
हमारी केंद्र सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री उसको 18 महीने तक लागू नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और 18 महीने बाद जो कमेटी बनेगी उसमें हो सकता है कि हम लोग भी बात करें, तो उसके बाद जो भी होगा, जो देश हित में होगा, किसान हित में होगा, वो करवाएंगे। लेकिन तो कहीं ना कहीं भानु प्रताप जी आप सरकार के प्रस्ताव को मान रहे हैं, सरकार के प्रस्ताव को आप मान रहे, क्योंकि बाकी जितने यूनियन लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव वो मंजूर नहीं करेंगे। पर भानु प्रताप जी आप रिपब्लिक टीवी को ये कह रहे हैं कि जो सरकार से आपके पास प्रस्ताव आया था कि अगले 18 महीने तक कानून लागू नहीं होगा, बातचीत चालू रहेगा, वो आप मानते हैं? ऐसा है, 18 महीने तक कानून लागू नहीं होगा, तो अब लागू कहां हो रहा है? वो अच्छी बात है। 18 महीने तक लागू ना हो, फिर दूसरी कमेटी कोई बनेगी, उससे बात करेंगे, जो किसान हित में होगा उसको फिर करवाएंगे। हो सकता है 18 महीने से 18 साल को हो जाए, या और बिल्कुल जीवन भर के लिए खत्म हो जाए कानूनों को खत्म करवाने के लिए तो हम अपनी कोशिश और अपनी बातचीत सरकार से जारी रखेंगे, लेकिन किसी ऐसे संगठन के साथ नहीं रहेंगे जो उद्दंडता करता है, जो देश के लाल किले पे दूसरा झंडा फहराता है, जो पुलिस को बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों तलवारों से मारता है। ऐसे किसी भी संगठन से हम नहीं रहेंगे, और ऐसे जो भी हों उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हमारा पिता क्यों न हो, गलत करे उसको गलत नतीजा मिलना चाहिए। ये भानु प्रताप सिंह की मांग है। लोकतंत्र में ये कतई हमें स्वीकार नहीं है कि हम उद्दंडता करें, ऐसे तो देश बदनाम हो जाएगा। विदेशों तक ये खबर जा रही है कि ये कैसा भारत है, कैसे किसान नेता हैं जिसमें जो लाल किले पे न तो तिरंगा झंडा फहरा रहे, अरे तिरंगा फहरा देते तो भी कोई बात नहीं थी, वो तो दूसरा झंडा फहरा रहे। तो भानु प्रताप सिंह जी आपसे यही सवाल तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आप इन लोगों को जानते तो थे, आप ये बताइए जो कल हमने देखा उसके पीछे हाथ किसका है? क्या आपको क्या पता लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, राकेश टिकायत की बात करें कि वीएम सिंह की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं 6 टेप ऐसे निकल के आए हैं जहां से साफ नजर आता है कि किसानों को भड़काने की कोशिश की गई है? किसानों को भड़काने की कोशिश की गई है। किसान बेचारा जो है वो तो भोला भाला होता है, उसको किसी तरह भड़का लो। अपना नाम करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए, बहुत बड़ा नेता बनने के लिए जो कुछ लोगों ने किया है, किसी ने किया हो नेता ने, वो गलत किया है, वो देश के खिलाफ है, गणतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। वो भानु प्रताप सिंह को कतई स्वीकार नहीं है। और मैं तो बस यही कहूंगा, जिसने किया है मुझे नहीं पता है। देखिए मैं चिल्ला बॉर्डर पर था, मैं एक दिन भी, सुनो तो सही, मैं एक दिन भी उनकी मीटिंग में नहीं गया। मैं तो यहीं से मीडिया वालों से, आप लोगों से ये निवेदन करता रहा कि मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से बात करूंगा और उसी दिन अपनी समस्या का समाधान करवा लूंगा। मैं नहीं गया, मैं कल भी कहीं नहीं गया। भानु प्रताप जी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपसे जो जानने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नजर में आ रहा है कि आपको भी ये नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में आपको करना क्या है। ये सीधा सवाल करूंगा आपसे, क्या आप बाकी संगठनों से बात करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो सेंटर के प्रस्ताव है वो आप मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो आखिरकार विरोध किस बात का? मेरी बात सुनिए, विरोध इस बात का जिन्होंने गलत किया है उसका विरोध कर रहा हूं, जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया उसका विरोध कर रहा हूं, जिन्होंने पुलिस पे तो हमला किया उनका विरोध कर रहा हूं। करेंगे कि नहीं करेंगे? सीधा सवाल, क्या आप दूसरे संगठनों से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं उन किसी संगठन से बात नहीं करूंगा भाई साहब, किसी संगठन से। मेरा तो बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु
जो ब्रज के विरक्त संत और सरकार से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकार से बातचीत चालू रहेगा कि नहीं रहेगा? सरकार से बातचीत चालू रहेगा कि नहीं रहेगा? सरकार से बातचीत चालू रहेगा, किसान हित में। भारतीय किसान यूनियन भानु का, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बात करेंगे और किसान हित में निर्णय लेने के लिए सरकार से बात कहेंगे और करेंगे और मनवाएंगे। लेकिन किसी ऐसे संगठन से जो उद्दंडता करते हैं, जो देश के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो पुलिस वालों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे किसी संगठन से बात नहीं करूंगा। जी, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That was the president of the Bharatiya Kisan Union Bhanu faction speaking to Republic TV, making it absolutely clear. But when it comes to the proposal that has been floated by the centre, he does accept it, says for 18 months, if the farm laws are not implemented, then he certainly welcomes it.